हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। हर्मिट, द वर्ल्ड, 7 ऑफ बॉन्ड, 5 ऑफ बॉन्ड, 4 ऑफ बॉन्ड। और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ बॉन्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 9 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, नहीं कैंसर पाइसिस नहीं है, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ हैं। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ 9, 21, 5, 7, 4, 4, 8, 888 की एनर्जी है, तो आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। एंड 21, आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग है, आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है विद 21, 21 एंड 888 की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल है जो आपकी लाइफ में एंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है एंड 888 की एनर्जी है। सो कुछ तो चेंज आने वाला है यहाँ पे। एक चीज़ और बता दूँ, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों के फाइनेंसेस बहुत बेटर होने वाले हैं इस कंप्लीशन के बाद में। अब ये कंप्लीशन क्या होता है वो रीडिंग में देखते हैं, बट इस कंप्लीशन के बाद में आपके फाइनेंसेस बहुत बेटर होंगे। हर्मिट कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं। एंड जितना ज़्यादा ये सोचते हैं इतना ज़्यादा इनको ऐसे फील होता है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को नहीं जाने देना, मुझे इस पर्सन को नहीं जाने देना है, मुझे इसको अपने साथ में रखना है। मे बी आपके साथ में बिताए हुए पल, इनकी खुद की गलतियाँ, किस तरह से इन्होंने इस रिश्ते को आपके साथ में ख़राब किया है, वो सब कुछ ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो सकते हैं। मे बी प्यार होते हुए भी दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, फीलिंग्स अपने तक रखना है। इनके मन में क्या चल रहा है वो आपको नहीं बताना। एक बहुत स्टबन सी एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने अपना पैसा, अपना बिजनेस, अपना ईगो, ईगो नहीं बोलूँगी, स्पेशल मुझे फाइनेंसेस दिख रहे हैं कि उस सारी चीज़ों की ना बहुत मैं करी है। बहुत दिखाया है कि मेरा इतना नाम है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा सोसाइटी में मेरी ये इमेज है। ये सब चीज़ों का ईगो क्लेश रहा है, स्टेटस गैप है। मे बी आपको बार बार अपने स्टेटस को दिखाना, ये सब कुछ चला है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल?
अब ये उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। मे बी इन्होंने काफ़ी कुछ लेसन सीख लिए हैं, इनको समझ आ गया है कि ये बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी में थे, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे थे, अपने जोन में रहने की कोशिश कर रहे थे। ईगो इनके सिर पे चढ़ा हुआ था, जो कि अब एंड हो रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ में। एंड द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे बोलता है कि एक कंप्लीशन, एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं, आपके साथ में फुलफिल फील करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे एक वेटिंग की एनर्जी ज़रूर से दिख रही है मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देखो ये आपको मैनिफेस्ट तो करते हैं, यूनिवर्स से आपको मांगते ज़रूर से हैं, लेकिन पेज की एनर्जी है तो बहुत स्टेबल एनर्जी नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड के साथ में कम्युनिकेशन, ट्रैवल ज़रूर से चाहते हैं आपके साथ में। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड। काफ़ी पैशनेट सी एनर्जी है, काफ़ी एक तरह का एक होता है ना, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना ट्रैवल करके या तो मिलने वाले हो, या फिर ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये ऑनलाइन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और उस सब को लेकर के ना इनके मन में बहुत ज़्यादा एक होता ना उत्साह बहुत है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंथुसियाज्म की एक एनर्जी है इनकी तरफ से। लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इनके माइंड में इतनी नेगेटिविटी है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने इतना कुछ कर रखा है, उसकी वजह से ये क्रॉस रोड पे ज़रूर से हैं। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड। 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बोल रहा है ये स्टैंड ले रहे हैं। अब ये स्टैंड हो सकता है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए ले रहे हो, क्योंकि अभी भी इनके मन में चल रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो सही किया, मे बी सब कुछ ठीक था, अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये किसी चीज़ पर मेहनत भी करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये आपको रीच आउट जरूर से करना चाहते हैं, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक जरूर से करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये खुद को डिफेंस कर रहे हैं। खुद को डिफेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो सही किया है, या फिर अंदर से इनको पता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया है, लेकिन उसके बाद भी खुद को प्रूफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तो मुझे बहुत अच्छी वाइब नहीं आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स में ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मे बी अपने काम, करियर, अपने बिजनेस, हर्मिट एंड जजमेंट। इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जो भी हो वो बस हो जाए। एक जगलिंग की सिचुएशन, एक ओवर थिंकिंग की सिचुएशन, ये सब कुछ इस चीज़ से ये परेशान हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया, बहुत ज़्यादा जगल कर लिया, बहुत ज़्यादा सोच लिया, बट इनको लगता है कि अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करते हो। एंड एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अगर इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप ना इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी फील करते हो, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी आप पर बहुत कोडिपेंडेंसी फील करता है, कि ऐसा जैसे अगर आपसे बात नहीं हुई तो फिर परेशान हो जाना, और या इन्होंने आपसे बात नहीं की तो आप परेशान हो जाते हो, आपने इनसे बात नहीं की तो ये परेशान हो जाते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे एक चेंज जरूर से आ रहा है। लड़ाई झगड़े, ईगो क्लेसेस, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, शायद ये इनके मन में है। देखो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ओपन एनर्जी नहीं दिख रही इस पर्सन की तरफ से।
जो भी है ये अपने दिल में रख रहे हैं, कुछ है जो यहाँ पे छुपा रहे हैं, कुछ है जो ये आपसे बता नहीं रहे हैं, ये अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट है। क्वीन ऑफ कप्स क्लोज्ड ऑफ रहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको बता नहीं रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। कोई हो सकता है इनकी लाइफ में, आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और भी है जहाँ पर ये वुंडेड हैं, जहाँ पर ये स्टक हैं और जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। देखो, इस पर्सन को ना मैरिज, एंगेजमेंट, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आने का एक फोबिया हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन, जब तक आप ओपन रह रहे हो, जब तक आप चिलपिल वाले माहौल में रह रहे हो, तब तक तो सब ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इस पर्सन से कमिटमेंट मांग दी, जैसे ही आपने स्टेबिलिटी की बात कर दी, वहीं पर ये पर्सन डिटैच होने लगता है, वहीं पर ये पर्सन भागने की कोशिश करने लगता है। इसको ये लगता है कि आप रहो इसके साथ में, जैसे ये चाहे वैसे आप रहो, बट कमिटमेंट, मैरिज की बात मत करो। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पर्सन है और ये ऑलरेडी कमिटेड है, जिसकी वजह से ये इस रिश्ते में आपको कमिट कर नहीं सकते हैं और उस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हो सकता है इस पर्सन का कोई पास्ट रहा हो, पास्ट ट्रॉमास रहे हो, जिसमें से ये अभी तक निकल नहीं पाए। आपके साथ आके रिश्ता बना तो लिया, आपके साथ आके जुड़ तो गए, लेकिन कोई पास्ट है जिसको ये अभी तक भूल नहीं पाए, कोई पास्ट है जिससे ये अभी तक निकल नहीं पाए। एंड 6 ऑफ वॉन्ड, इस पर्सन को देखो हर जगह ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि इसको ना आप भी चाहिए, थर्ड पर्सन भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, सोसाइटी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं है। और जो भी छूटने लगता है उसको ये पकड़ने दौड़ने लगता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये बताता है कि इस पर्सन को कैसे भी करके ना अपनी विक्ट्री चाहिए, जो ये चाहते हैं वो होना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इसके बारे में नहीं सोचते हो। ये अकेले पड़ जाते हैं, ये लैक फील करते हैं, ऐसा इनको लगता है। और आप अपनी बात पर अड़े रहते हो, आप अपनी ज़िद पर अड़े रहते हो, इनके बारे में नहीं सोचते हो कि ये क्या फील कर रहे हैं, इनके क्या फीलिंग्स है, ये इनके क्या इमोशंस हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, एम्परर, एम्प्रेस, स्ट्रेंथ। थ्री ऑफ सोर्ड्स एक हार्ट ब्रेक एनर्जी को बता रहा है। लेट्स क्लैरिफाई, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को भी देखो यहाँ पे कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून है। सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना समय के साथ में इनको ऐसा लगता है कि शायद ये रिश्ता ये आगे तक नहीं लेकर जा पाएंगे। इस एनर्जी से परेशान ये भी होते हैं
परेशान आप भी हो, आप भी हार्ट ब्रेक एनर्जी में हो, ये भी हार्ट ब्रेक एनर्जी में है। लेकिन हो सकता है कि इनकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से ये इस रिश्ते को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते। जो बात यहाँ पे आई थी कि ये बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में चले जाते हैं जब भी आप कमिटमेंट मांगते हो। जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। जब भी आप इनसे स्टेबिलिटी की बात करते हो, जब भी आप इनकी फैमिली बनाने की बात करते हो, तो ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ हो जाता है। ये उस बात का कोई जवाब नहीं देते होंगे। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोगों में ना एज गैप हो या फिर स्टेटस गैप हो, किसी तरह का गैप है आप लोगों में। ये आपसे अलग होना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन शायद सिचुएशन कुछ ऐसी है जो इनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कर नहीं सकता है। एम्परर, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनकी अपने कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिसके बारे में सोचते हुए ये काफ़ी इमोशनल होता है। और जो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे थर्ड पर्सन हो सकता है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो सकती है, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली है, इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके चलते ये आपके साथ में इस रिश्ते में आगे नहीं जा सकते। ये पर्सन मैरिड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और या फिर इनकी मदर है जो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, जो इनको कंट्रोल कर रही हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का। थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ सोर्ड्स, मून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड। देखिए ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे, आपके साथ में एक रिश्ता ज़रूर से बना के रखना चाहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा चाहते हैं कि एज अ फ्रेंड आप इनकी लाइफ में रहो। ठीक है, कि आपके साथ में कनेक्टिविटी इनकी बनी रहे, बट इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको वो पूरी करनी है। सिक्स ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे ये पर्सन ना अपनी विक्ट्री चाहता है। देखो, अगर यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनकी फैमिली है, तो ये उसको नहीं छोड़ सकते। इस रिश्ते के लिए वो उसको नहीं छोड़ेंगे। एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ में एक बिट्रेल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि इस सिचुएशन के लिए आप राजी ना हो, तो ये रिश्ता एंडिंग तक चला जाए। एंड आप जो चाहते हो उसमें ये राजी नहीं है, तो ये रिश्ता एंडिंग तक जा रहा है। मैं इस पर्सन की तरफ से एक्शन की बात कर रही हूँ कि ये पर्सन ना आपके साथ में रिश्ता रखना ज़रूर से चाहते हैं, लेकिन एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि ये जैसा चाहे उस हिसाब से आप रिश्ते को चलाते रहो। ठीक है, आप इनकी लाइफ में बने भी रहो और ये अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते रहें। टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ में ये शायद इस सिचुएशन के लिए आप रेडी नहीं होगे, तो ये रिश्ता फिर एंडिंग्स पर जाएगा। द मून कार्ड, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पर मुझे एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती हुई दिख रही है। और ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में है, काफ़ी डोमिनेटिंग, काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी है। और यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस है। मैं मिस्टीरियस बोलूँगी,
मिस्टीरियस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ ऐसा छुपा हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और मे बी बहुत कंट्रोलिंग भी है, अपने आप में फुलफिल है, तो जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर ना इस एनर्जी से डिटैच नहीं हो सकता है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड है या फिर इनकी मदर है। देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पे किसी तरह का कुछ तो लालच है, या तो बहुत पैसा है या फिर सोसाइटी है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, कुछ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस फैमिली, ओके फैमिली है यहाँ पे। बहुत से लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या तो ऑलरेडी मैरिड है या फिर ना इनकी मदर या इनकी फैमिली है जो कि कहीं और से कोई रिश्ता लेकर आए हैं और जो इनको करना पड़ रहा है। मैं आपके पार्टनर की तरफ से देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। इनको थर्ड पर्सन के पास वापस भी जाना है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये वापस जाना चाहता है थर्ड पर्सन के साथ में, लेकिन वापस जाने की वजह जो है वो फैमिली है, या तो ऑलरेडी मैरिड है या फिर फैमिली की मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है या शादी करना चाहते हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में ये इस चीज़ से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। पेज ऑफ कप्स, थर्ड पर्सन की एनर्जी को देखते हैं। डेथ एंड देखो ये एक बहुत नई शुरुआत है। अगर ये रिश्ता पास्ट में एंड हुआ था, उसके बाद ये आपसे मिले थे, तो इनके साथ में फिर से एक कनेक्टिविटी बढ़ रही है। जो एंडिंग्स हुई थी उसमें फिर से एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो अपनी सोसाइटी की वजह से या फिर अपनी फैमिली की वजह से। दूसरा ये है कि आपके साथ रिश्ते में है एंड इनकी फैमिली ने कोई रिश्ता इनके लिए सिलेक्ट किया है, तो ये वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं फिर से एक नई शुरुआत करने की, वो भी फैमिली की वजह से। और स्पेशल मुझे स्टेटस, फैमिली, पैसा, ये सब कुछ दिख रहा है। तो कुछ तो चेंज आ रहा है यहाँ पे एक तरह की नई शुरुआत हो रही है। और मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या कुछ है, लेकिन हाँ एक नई शुरुआत ज़रूर से हो रही है। आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में। एंजल प्लीज़ बताइए क्या आउटकम होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ते का, क्या आउटकम होगा। मैजिशियन, 8 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट। देखो ये बहुत जल्दी ही इस रिश्ते में कोई ना कोई डिसीज़न बनाने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं। सोसाइटी की वजह से, फैमिली की वजह से इस रिश्ते को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे एक कनेक्टिविटी बनती हुई दिख रही है और ये सब कुछ बहुत जल्दी ही होने वाला है। विदिन 1 मंथ ये रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है।
मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच रिश्ते का आउटकम क्या होगा एंजल प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच रिश्ते का आउटकम क्या होगा। फैमिली की वजह से ये रिश्ता एंडिंग्स की तरफ जाता हुआ दिख रहा है एंड कोई अपनी फुलफिलमेंट के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए इस रिश्ते को एंड करके अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहता है। तो डेफिनेटली इसमें एक चेंज तो आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस है यहाँ पे। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पार्टनर के। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई एम कमिंग बैक, प्लीज़ पेशेंस, प्लीज़ बी पेशेंस। आई स्टॉक यू सोशल मीडिया, तो ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते हैं। बी वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, तो इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में बेस्ट थे। एंड आई वॉज इन लव विथ यू, ये आपके साथ प्यार में थे। ओके, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड, तो वही एनर्जी है कि आपको ना एज अ फ्रेंड या फिर एक हिडन रिश्ता आपके साथ में रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां भी निभाना चाहते हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो ये चाहते हैं कि काश कि आप इनको एक दिन माफ़ कर देंगे। आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस ओवरऑल रिलेशनशिप में। मैं टैरोट से भी गाइडेंस निकालूंगी। रिट्रीट, कीप एन ओपन माइंड, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, तो वही है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हो, और हो सकता है कि आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी ना हो। जब आप किसी के साथ में रिश्ते में आते हो तो फिर कमिटमेंट दो, रिश्ते को आगे ले जाओ। आप अपनी जगह पर सही हो, लेकिन क्योंकि इस पर्सन के अपने पर्सनल इश्यूज हैं ना, जिसकी वजह से इसको लगता है कि आप बहुत कंट्रोल करने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी में चले जाते हो, आप इनको नहीं समझते हो या इनकी बात नहीं सुनते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। हालांकि आपकी तरफ से ऐसा नहीं है। क्योंकि आप रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाना चाहते हो, तो उसके लिए कमिटमेंट ज़रूरी है, तो आप शायद वो बात रखते हो। तो वही यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको ना कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करना पड़ेगा। कंट्रोल इश्यूज़ को आप लेट गो तो कर दें, बट ऐसे ये एक हिडन रिश्ता कब तक चलेगा। देखते हैं टैरोट से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है टैरोट से। देखो, अपने आप को हील करो। सिचुएशन अगर वर्कआउट होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी फील मत करो इस पर्सन पे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा तो लाइफ में कुछ नहीं होगा, आगे बहुत कुछ है, आगे बढ़ो। तो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती बांध करके रखने से कुछ नहीं होने वाला। किसी एक पर्सन की जिद से कुछ नहीं होता, उसके लिए दोनों की ज़रूरत होती है। नाइट ऑफ कप्स एंड अपना स्टैंड लो। टावर, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस है आपकी लाइफ में। अपना स्टैंड लो, अपने आप को डिफेंस करो, लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।